क्या हाल है वीरो। पिछली वाली वीडियो काफी बेहतरीन थी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो। उसके अंदर यूआई डैनियल ने अपना कहर बरसाया था और बहुत मजा दिलाया था। इस वाली वीडियो के अंदर ये लोग करने वाले हैं बहुत ही तगड़ी मीट, जिसके अंदर हम कुछ नए कैरेक्टर से मिलने वाले हैं जो इस स्टोरी को बहुत तगड़े लेवल पे बिल्ड करेगी। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग। उसकी कुकीज ले ली और वो कह रहा होता है मैं यहाँ पे ये कुकीज लेने आया था। तो ये बंदा सोफिया स्टाइल सीक्रेट वेपन करके उन कुकीज को चुराने की कोशिश करता है। तो वो कहता है ये तो तेज है, डैनियल से काफी तेज है डीजे। और फिर डीजे एकदम से इसको छानबीन करने लग जाता है, इसको हर जगह से छूने लग जाता है। तो वो कहता है मेरे को ऐसे फील क्यों कर रहा है भाई, तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी छू सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू सेलिब्रिटी है या कोई है। इतने में वो डीजे कहता है कि ओहो मुझे समझ आ गया तू कौन है, तू वही है ना मोटा डैनियल पार्क। भाई साहब इसको पता चल गया एक झलक में। फिर डैनियल सोचता है अबे यार ये कैसे बता सकता है कि मैंने वेट लॉस किया, ये सारी चीजें, ये तो मेरी मोटी बॉडी से कभी मिला भी नहीं था, इसको कैसे पता है। जब भी मैं इससे मिला था तो मैं हर बार इससे अपनी बड़ी बॉडी के अंदर मिला था और मैंने बड़ी बॉडी में बात करी थी और उस टाइम भी इसको हर इस चीज के बारे में पता था कि मेरे पास 2 बॉडीज है। और डीजे ये भी कहता है सोफिया स्टाइल सीक्रेट वेपन का मतलब अलेक्जेंडर सोफिया। और डैनियल सोचता है इस बंदे को कितना ज्यादा पसंद है। तो डैनियल पूछता है तू सोफिया को कैसे जानता है। और डीजे कहता है ओ तो तुम लोगों ने उसके साथ टीम अप कर लिया, मतलब एच ग्रुप का मालिक होंग जो भी वो नाम था। और ये कहता है जो भी बात है थोड़ा रिलीफ है ये ले। और ये उसकी कुकीज को उसको वापस दे देता है, पता नहीं क्यों। और डीजे बताता है ज्यादा परेशान मत, तो मैं तेरे पार्टनर से थोड़े टाइम में खुद मिलने वाला हूँ। और फिर डीजे उसको कुकीज दे के ये कहता है चलो जो भी चीज है मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के कि तू तेरे मिशन के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है, इसलिए मैं तेरे को एक गिफ्ट दूंगा। तो ये कहता है मुझे पता है कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए किसी को बताइयो मत कि मैं तेरे से मिला हूँ। और दूसरी चीज अगर तू ऐसा करता है तो मैं तेरे को मेरा नंबर दूंगा और मैं तुझे वो सीक्रेट बताऊंगा जो तू जानना चाहता है। और ये सब बोल के ये अपनी बुगाटी में, भाई लिटरली बुगाटी थी या ऑडी A8 थी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सेक्सी गाड़ी थी, उसमें बैठ के निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वीवीज की कुकीज रखी हुई है और होंग उसे घूर रहा है, डैनियल से घूर रहा है, होंग घूर रहा है, ये घूर रहा है, वो घूर रहा है। और फिर एकदम से कहता है अबे ये क्या है। डैनियल बताता है ये क्या मतलब क्या है, ये वो थर्ड एफिलिएट का सीक्रेट स्टैश है बे, इसी के लिए तो तुम ढूंढ भाई जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे ना। तो वो कहता है अबे ये वीवी ने बनाए हैं पागल, थर्ड एफिलिएट ने नहीं। तो डैनियल कहता है हरी अप इसको ना पब्लिक के अंदर जल्दी ले जाओ और बता दो, और अगर तुम्हारा काम हो गया तो कुकीज मेरे को दे दो, बढ़िया थे बहुत अच्छे थे। इसके मुंह से पानी आ रहा होता है भाई। होंग कहता है तू एडिक्टेड हो चुका है इस चीज का। और फिर होंग बताता है, चेयरमैन होंग बताता है कि भाई मेरे को है ना चार्ल्स चोई को नीचे गिराना है, ना ही वीवी को। मतलब वीवी टी ग्रुप की मालिक है, टी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है, तो ऐसा कौन चाहेगा कि मैं चेयरमैन के टी ग्रुप के चेयरमैन के साथ भिड़ूं। ऑब्वियसली चार्ल्स चोई वगैरह का प्लान हो सकता है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो डैनियल कहता है अरे यार फिर क्या फायदा, वो मैं डाइट वगैरह पे गया तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, और मुझे नहीं पता था उसने खुद ने ड्रग्स बनाए हैं, क्या लड़की है यार वो। और फिर ये अपने पूरे निशान वगैरह दिखाता है, कहते हैं मैंने क्या क्या झेला है, देख रही है ब्रूसेस वगैरह, इतना सब झेला है मैंने। और इतने में यहाँ पर अलेक्जेंड्रा उसको वो दे देती है पैसों का पूरा गड्ढा का गड्ढा। तो डैनियल कहता है मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर बाद में होंग कहता है कि तुझे पता है, मुझे पता चल गया तू कितना ज्यादा केपेबल है, इसलिए मैं तेरे को ये टास्क सौंप देता हूँ, तो सेकंड और फर्स्ट एफिलिएट को भी तू ही खत्म करवाने में हेल्प करेगा। तो डैनियल बोलता है तो मैं उन कुकीज को ले सकता हूँ। तो वो कहता है पागल एडिक्टेड हो चुका है तो उस चीज का, और इन पैसों को खर्च मत कर दियो क्योंकि सेकंड एफिलिएट में उसकी नीड पड़ सकती है। तो वो कहता है किस चीज के लिए। तो वो कहता है अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि पैसे मत खर्च करिए ज्यादा। फिर बाद में ये लोग मस्त बैठ के खाना खाने लग जाते हैं और चेयरमैन होंग कहता है वो जुंगू, वीवी और जोलोंग को ले गए थे, अगर वो लोग लेके जा चुके हैं तो वो लोग पक्का उनको वापस चाइना भेज देंगे। और हम देखते हैं वीवी और जोलोंग यहाँ पर बम्बू के नीचे से जा रहे होते हैं और वीवी बहुत प्यार से कह रही होती है हमारा रिलेशनशिप अब जाके सक्सीड होगा, हम यहाँ पर छुपे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आई लाइक यू जोलोंग। तो वो कहता है मिस वीवी मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो वो खुश जाती है, अरे वाह तूने बोल दिया। इतने में वो कहता है कि आप मेरे लिए एक ब्लैंकेट ला सकते हो। तो वो भाग के जाती है घर पे ब्लैंकेट लाने के लिए, और जब वो वापस आने वाली होती है उससे पहले जोलोंग के पास खड़ा हो जाता है ये मास्टर जोजियन, और वो आके कहता है कि जो गॉड्स है ना वो बिलोंग करते हैं ईच अदर से, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू वीवी के साथ ऐसे रहे, ये चेयरमैन के ऑर्डर है। और ये सब कह के वो ले जाता है। और वीवी जब वापस आती है तो वो देखती है यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो पूरी तरह रोने लग जाती है। और अगले सीन में जोई अपनी मस्त भाई साहब देख रही है डैनियल को, और वो कहती है तू पतला हो गया सारा का सारा फैट, अब तो तू वो पिग्गी नहीं है यार, ये क्या अजीब सी स्ट्रेंज सी बात है, तू थोड़ा थोड़ा डैनियल पार्क की तरह लगने लग गया है। तो वो कहता है डैनियल पार्क की तरह लग रहा हूँ मैं, क्या सच
सच में लग रहा हूँ मैं उसकी तरह, पता नहीं क्या रीजन है। तो डैनियल कहते हैं अरे पागल है क्या, वो परफेक्ट डैनियल है, वो है ना बहुत हैंडसम, मतलब वो जो लड़का है ना वो डैनियल, वो बहुत हैंडसम है मुझसे। और इतने में इसके पीछे वो लड़की आ जाती है, ये वो है वो फिश केक वाली। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देखो, इसकी जान एक तरीके से डैनियल ने बचाई थी। और ये आके हाई वगैरह करती है, तो ये पूछता है स्कूल कैसा है, फलाना ढिमकाना, बात करने लग जाते हैं। और ये सब करके फिर वो बाय कर के निकल जाती है। तो ज़ोई कहती है अबे तू तो बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। तो डैनियल कहता है ना ना ना, मैं प्लेयर नहीं बना, मैं तो पहले से था। और फिर डैनियल बताता है ये बंदी अब कुछ पे आ चुकी है और इस बंदी के पास भी ये वाला माइक है यार, मेरे को भी लेना है, मेरे को भी पूरा सेटअप करना है यार, करा दो वीडियो वायरल यार, मैनिफेस्टेशन ही मान लो, मेरी वीडियो वायरल कर दो यार। और यहाँ पर कमेंट्स आती है अबे ये वही है ना जिसको डैनियल ने हेल्प करी थी, किंग डैनियल ने, डायूम। बाप रे। और फिर ज़ोई उससे पूछते तो तू क्या कर रहा था, क्या करने लग गया था। तो डैनियल बताता है मैंने ड्रग्स किए थे। तो वो कहते तूने ड्रग्स किए थे। हाँ भाई इनका अलग चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं हॉस्टल का सीन, जहाँ पर सैली उससे पूछ रही होती है कि अच्छा वीवी और जोलोंग प्यार में पड़े हुए थे। इलाई बताता है हाँ वो लोग प्यार में पड़े हुए थे, जिसपे सैली कहती है ये काइंड ऑफ रोमांटिक है, मेरे को थोड़ी जलन हो रही है। इतने में यहाँ पे आ जाता है अपना वोरेन और वो कहते हैं ओहो मेरा खाना कहाँ पे है। और इतने में पता नहीं ये खाना उछल जाता है और ये डर जाती है बुरी तरह। और वो कहता है इसे कहते हैं सीनियर मैनेजर किम की स्पेशल निंजा स्किल, मैं अब कहीं पे भी बिना आवाज के आ जा सकता हूँ, क्योंकि सैली को पता ही नहीं चला था। और यहाँ पर ये लोग मस्त गुड्डा गुड्डी खेल रहे होते हैं। उसके बाद वोरेन कहता है अरे इलाई तेरे लिए एक पोस्ट आया था। फिर वो उसको एक कार्ड दे देता है और जब इलाई उस कार्ड को पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है, एक्चुअली डर जाता है, परेशान हो जाता है। और ये लोग कहते हैं क्या हुआ इलाई, क्या हो गया। तो इलाई बताते हैं ये एक लेटर है जो आया है ओली वैंग की तरफ से। ओली वैंग की तरफ से? वो तो मर गया। अब यहाँ पर ये कहते हैं एवरीवन इन द क्रू इज इनवाइटेड ओली वैंग, मतलब ये लेटर ओली वैंग ने दिया है। ये कैसे हो सकता है पता नहीं, हमें आगे पता चलेगा उसके बारे में। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम बुरी तरह गुस्सा हो रही होती है और ये लोग कह रहे होते हैं कोई तो पक्का मजाक कर रहा है, जिसमें सैली पार्क कहती है अरे बट जरूरी थोड़ी मजाक हो, क्या पता सच में ओली वैंग जिंदा हो या फिर कुछ तो रिलेशन होगा ना। जिस पर इलाई कहता है ये पॉसिबल नहीं है कि ओली वैंग जिंदा हो, लेकिन हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर सारे के सारे क्रूज आएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वोरेन, सैली और दोनों हॉस्टल के अंकल और इलाई सारे लोग पहुंच चुके हैं इस जगह पर। और ये लोग आके यही कह रहे होते हैं कि एक तो इन लोगों ने ओली का नाम लिया लेकिन इस वाले होटल में बुलाया जहाँ पर ओली एक्चुअली कूद कर मरा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर। और नहीं याद है तो एक बार जाके वो वाली वीडियो भी देखना जो काफी बेहतरीन थी। तो फिर ये लोग अंदर जाने के लिए रेडी और वोरेन कहता है इलाई क्या तू ठीक है। तो इलाई याद करता है कुछ मेमोरीज और वो कहता है मुझे उदास होने का कोई भी हक नहीं है। और अंदर लोग बात कर रहे होते हैं क्या उन लोगों को इन्विटेशन मिल गया होगा। तो वो कहते हैं हाँ मैंने सबको भेज दिया था। अब यहाँ पर हॉस्टल ए के वो जस्टिन पैंग और चेक वॉक ये दोनों खड़े हैं और ये कह रहे होते हैं ये काम हमने एजेस से नहीं किया। और यहाँ पे एंट्री हो जाती है सबसे पहले किसकी, सिर्फ और सिर्फ इलाई जंग की ग्रुप की, मतलब गैंगडोंग हॉस्टल की। और ये जब आते हैं तो ये लोग कह रहे होते हैं कि थोड़ा केयरफुल रहना है, ये ट्रैप भी हो सकता है। तो वोरेन कहते हैं मैं संभालूंगा, इलाई कहता है कोई दिक्कत नहीं है बिग मामा यहाँ पे, टेंशन नहीं है। कुल मिला के ये लोग आ रहे थे और यहाँ पर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ओली को मरवाने के बाद तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में सैली थोड़ी डरती है और इलाई सामने आता है और वो कहता है आई एम द हेड ऑफ द क्रू, तेरे को जो कहना है मुझसे कह। और दूसरी चीज क्या तुम लोगों ने ओली का नाम रखा उस इन्विटेशन के ऊपर। तो इन लोगों की फट जाती है। ये कहते हैं भाई ये आदमी बहुत डरावना है, हमें नहीं लगता हम इसका सामना कर सकते हैं, अभी बहुत पावरफुल है। फिर ये बताते हैं नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया है, जाओ अंदर बैठे हुए हैं सारे लोग। और फिर एक और बार रिंग रिंग बजती है तो ये लोग कहते हैं अब कौन आया। और यहाँ पे अब आ चुके हैं गैंगसो के पीपील, जिसमें जेक किम है, जेरी है, दोनों ब्रैड और जेसन है। और ये लोग अपनी कमेंट्री वापस करने लग चुके हैं कि कैसे ब्रैड और ये जो जेसन है ये दोनों बहुत पावरफुल थे, इनसे कोई छेड़ नहीं लेता था जब बिग डील डिस्पेंडेंट हो गया था उसके बाद भी। फिर बाद में कहते हैं जेरी भी बहुत पावरफुल है, इन सबको साथ में देखना बहुत बड़ी बात है। और ये लोग कहते हैं कि जेक हम सबको लगा था कि ज्यादा मतलब पावरफुल नहीं होगा, ये ठीक ठाक होगा। और यहाँ पर जेक घूर रहा होता है इलाई को, तो ये बोलते हैं हाँ इलाई से ये लोग पहली बार मिल रहे हैं। फिर ये बताता है कि ये सोच रहे थे जेक उतना ही पावरफुल होगा, बट जेक उतना पावरफुल नहीं है, उसने हमें कंप्लीटली मतलब शटर कर दिया हमारे पूरे के पूरे एक्सपेक्टेशन को। रिसेंटली उसने जोलोंग को हराया भाई। और फिर यहाँ पे ये जेसन पूछता है सब लोग आ चुके हैं क्या, मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है। और फिर यहाँ पर आ चुका है जोहान सियोंग भी, गैंग बुक का अकेला गोड डॉग। ये बंदा भाई अकेला ही होता है, सबसे पावरफुल खड़ा है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं इस बंदे को। और हॉस्टल के ये दोनों लोग कह रहे होते हैं कि अरे यार ये वाला सीन है ना बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन जो आज हो रखा है ना ये तो बहुत बहुत अजीब सा, बट मतलब ऑरा क्रिएट कर रहा है ये वाला सीन, क्योंकि 3 मोस्ट वंडरफुल ग्रुप्स यहाँ पे खड़े हैं साथ में। और फिर यहाँ पे कोई टिंग टिंग तो बज नहीं रही होती है। इतने में जेरी से बोलता है ओली के नाम पे तूने जेक को बुलाया था, अगर ये प्रैंक है तो हम लोग जा रहे हैं। और ये बंदा बुरी तरह डर चुका था और हम देखते हैं यहाँ पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी आ चुका है। और फिर जेरी एकदम से घूमता है और हम देखते हैं ये पूछता है तू कौन है। तो ये बताते हैं मेरा नाम मैंडियोक बैंग है, ये वर्कर्स का जनरल वाइस चेयरमैन है
है जिसका नाम मैंडी ओकबैंग है, जो जेरी कोन से भी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर सैमुअल भी आ चुका है और सैमुअल कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता कि कभी जेरी भी किसी को ऐसे ऊपर नजरों से देखेगा। फिर जेक उससे पूछता है अबे तू क्या कर रहा है, तेरे को भी इन्विटेशन मिला था। इस पर सैमुअल कहता है अबे हमें कौन इन्विटेशन देगा, हम वर्कर्स है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये बंदा वर्कर्स 3rd एफिलिएट और 4th एफिलिएट का मालिक बन चुका है। फिर जेक बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, अगर वर्कर्स भी है इसका मतलब वर्कर्स का हेड भी आने वाला है। और यहाँ पर एक बंदा फोन लेके खड़ा हो जाता है, तो हमें लगता है कि वर्कर्स का जो हेड है चेयरमैन है वो वापस फोन पे आएगा। तो जेक कहता है मुझे लगा ही था। इतने में यहाँ पर एक आवाज आती है नहीं तुम गलत हो, मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मैं वर्कर्स का हेड हूँ, मैं चेयरमैन हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर यहाँ पर एक बंदा आता है जिसको ये लोग घूरते जाते हैं और सारे लोग शौक है। और ये बंदा बहुत यूथ सा अपना नाम बताता है, मेरा नाम युगनी है, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग कहते हैं ये है वो बंदा जो इतना ऑर्डिनरी लग रहा है। तो फिर ये बंदा आगे आता जाता है और कहता है कि मेरे को ओली को थैंक्स बोलना पड़ेगा, उसकी वजह से आज 4 मेजर क्रूज साथ में खड़े हैं, हम हैं द गैंग नाम वर्कर्स। और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, फिर सैमुअल है और इसके आगे ये बंदा खड़ा है। और वर्कर्स के पास बहुत बहुत बड़ी फोर्स भी है। तो युगने कहता है कि मुझे पता है सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी हो, इसलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ, सीधे पॉइंट पे आओ ना। ये कहता है कि हम सबको फाइटिंग रोक देनी चाहिए। और फिर युगने बताता है कि चार्ल्स चोई ने 4 मेजर क्रू अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बनवाया था, लेकिन अब वो पता नहीं उसका रीजन खत्म हो गया, उसका बिजनेस उठ चुका है, इसलिए वो सारे के सारे जितने भी धागे थे वो सब तोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हम सबको मारना चाहता है, 4 मेजर क्रूज को हिस्ट्री से मिटाना चाहता है। वो बंदा एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड है पैसे के साथ, वो किसी को मारने से नहीं डरता, अगर किसी को मार देगा तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए आज मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग इतने बड़े डेंजर में हो, लेकिन हम वर्कर्स सिर्फ हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम चार्ल्स चोई के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चार्ल्स चोई की इकलौती वीकनेस। हमको आप सबके साथ काम करना है ताकि हम चार्ल्स चोई को डुबा पाए, खत्म कर पाए। और ऑब्वियसली हमें पता है आप लोग हमारी हेल्प ऐसे ही तो करोगे नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ ऑफर नहीं करने वाले, हम आपको 1-1 बिलियन वॉन देने वाले हैं। अगर आप कोऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। इतने में जेसन कहता है कि तू इतने आराम से बता रहा है जैसे कि बहुत प्रीटी स्वीट डील है, जैसे मिठाई है, लेकिन तू हेल्प मांग रहा है हमारी क्योंकि तुझे पता है कि अगर हमने हेल्प नहीं करी तो तू कुछ तो खो देगा। जिस पर ये कहता है कि मैं सारे के सारे हेड ऑफ क्रूज को जानता हूँ और तेरा नाम जेसन यून है, तो भी बढ़िया बंदा है बिग डील का। लेकिन ये कहता है कि अहो मैंने पैसे दिखा के गलती कर दी, आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं यहाँ पर ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप लोग मेरे पे कोई थ्रेट रखते हो, ना ना ना, गलती भी मत सोचना। मेरे को फालतू में बस कोई भी मेरे रास्ते में आने वाले न्यूसेंसेस को आने नहीं देना है। इस चक्कर में मैं आप लोगों को आपके सहयोग के साथ पूछ रहा हूँ कि आप मेरे रास्ते में ना आए, मैं चार्ल्स चोई को खत्म करना चाहता हूँ, दैट्स इट। और वो कहता है कि बिग डील आप लोगों ने पता 3rd एफिलिएट के साथ बहुत खराब चीजें करी थी, लेकिन मैं इस बार जाने दे रहा हूँ क्योंकि वैसे भी वो थोड़ा सा हरकतें कर रही थी, लेकिन आज मैं बिग डील के रिलेशनशिप वर्कर्स के साथ कंफर्म करना चाहता हूँ आज और अभी। तो कृपया कर मुझे जरा बता दीजिए। आज मैं बिग डील से पूछता हूँ क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे, जिस पे जेरी जोर से चिल्लाता है, जेरी था ब्रैड था आई डोंट नो। इतने में जेक कहता है हाँ काउंटरसन, मतलब मैं रेडी हूँ, मैं कर लूंगा काम। और ये इसने इसलिए बोला क्योंकि हमें पता है कि कैसे सैमुअल ने जेक से पूछा था कि मुझे किंग बनना है तो मेरी हेल्प करो, मैं हेल्प करूंगा सीनों को ढूंढने में। अब भाई बंध चुका है, जेक तो बंध चुका है, देख सीधी बात। तो इसी चक्कर में हमें पता है कि जेक किम रेडी है वर्कर्स के साथ काम करने के लिए, और मतलब बस सीनों को ढूंढने के चक्कर में ये उसकी चॉइस है। और सैमुअल कहता है बहुत बढ़िया चॉइस है। उसके बाद में वो पूछता है तो हॉस्टल आपकी बारी, आप बताओ। इतने में सैली कुछ सोच ही रही होती है, बट हमारा एलाई कह देता है पैसों को दिमाग को खाने मत दो, पैसे तुम्हें खा जाएंगे, हम वैसे भी एक फैमिली, हम कोई क्रू नहीं है, तो हम इन सब फसलों में नहीं पटेंगे, हम इन सब फालतू लिटिल गेम्स के अंदर नहीं जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं अरे हाँ तुम तो फैमिली हो बे, मुझे लगा था तुम यही बोलोगे, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ बोलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा डम होगा। और इतने में वॉरन आता है और कहता है डम, तुझे सच में जानना है कौन है डम? तो ये कहता है आई मीन। इतने में इसके पीछे ये बंदा आके यूं मुंह रख देता है ये वर्कर्स के साथ का ही है, और यहाँ पर ये वॉरन एकदम से डरता है या हाँ करता है, और हम देखते हैं वो वापस पीछे चला भी गया, मतलब उसकी स्पीड काफी अच्छी है। और वॉरन एकदम से देखता है इसके पास एक ब्लैक बैज भी है, मतलब ये एक वीआईपी, और सारे के सारे वीआईपी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बता देता हूँ। फिर वॉरन कहता है तो तू क्या लड़ भी सकता है? तो सैली उसे रोक लेते, वो कहती है एलाई तेरे को बुला रहा है, लेकिन ये कहता है छोड़ो तुम अपना देख लो, मेरे को तो जोहान से पूछना है, गॉड डॉग से पूछना है। फिर जोहान से पूछने चला जाता है, वो कहता है तो आज तू व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की तरफ से आया है या फिर गॉड डॉग की तरफ से आया है? और ये जाके सीधा पूछता है तो क्या तुम कोऑपरेट करना चाहोगे? और हमें पता चलता है कि युग ने बहुत ज्यादा अच्छे से चाहता है कि काश जोहान उसके साथ हो जाए, क्योंकि जोहान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर ये बंदा अलाय बन गया तो अच्छी बात है, बट एनिमी कोई बनाना नहीं चाहता इस बंदे को, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा। और ये जाके साफ साफ कहता है क्या आप हमें ज्वाइन करोगे? तो जैसन पूछता है तो क्या लगता है जोहान कोऑपरेट
करेगा या नहीं। तो जैक बताता है जोहान को कोऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो जोहान के पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम दोस्त हैं दुश्मन है, या तो हम साथ के हैं या फिर खिलाफ के हैं, इतनी सी बात है। तो वर्कर्स को किसी भी हालत में जोहान चाहिए और हमें पता है कि जोहान थर्ड एफिलिएट के बाद कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। तो यहाँ पे वॉरेन भी पूछता है तो इलाई कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। तो जिसपे इलाई कहता है कि अगर उसने कोऑपरेट कर दिया ना तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि बिग डील जा चुका है, गॉड डॉग जा चुका है अगर जाता है तो, और वर्कर्स तो वैसे भी हमारे खिलाफ है और ये तीनों अगर हम पे अटैक करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। और इन सब में से जोहान सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आई होप जोहान एक्सेप्ट ना करे। इतने में जोहान कहता है ये सब ठीक है, उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो ड्रग है जिसका नाम जो भी ड्रग है वो पुंगसन के अंदर सप्लाई होता था तो वो कौन करता था। जिस पर युगने कहता है कि मुझे पता था तू उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि क्या चीज है वो। युगने बता देता है कि वीवी और मैं खुद हम दोनों उस ड्रग के बिजनेस को रन किया करते थे। और ये सुनते ही जोहान उसको मारने के लिए भागता है, पंच लगभग उसकी ठोडी पे रख देता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं करने आया हूँ, तू मेरे को रिक्रूट कर सकता है, तुझे ये लगता है, तुझे पता है इस क्रू के फालतू बातों से मैं थक चुका हूँ। और यहाँ पे सारे लोग शौक है। वो कहता है गैंग नाम के वर्कर्स, गैंगस्टर के बिग डील, गैंगडोंग के हॉस्टल, यहाँ पर मैं आया हूँ सिर्फ एक रीजन की वजह से और वो है मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। इतने में युगने कहता है इधर हूँ मैं, देख तो सही क्या कर रहा है तू। और फिर युगने को पता चल जाता है कि जब इसने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में पता किया था ना तो युगने को पता चला था कि जोहान को एक आंख से दिखना बंद हो गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको दोनों आंखों से नहीं दिखता। तो कुल मिला के अब जोहान को दोनों आंखों से नहीं दिखता, जिसपे ये सैमुअल खुश हो जाता है और इलाई शौक में चला जाता है। और ये लोग कहते हैं कि अब हम देखते हैं तेरे को तेरा क्या होगा। और युगने का प्लान ये होता है कि अब हम गोडो को, जोहान सेओंग को खत्म कर देंगे। और युगने कहता है कि अब तेरी बारी है अपने थ्रोन से उतर जाने। फिर युगने बताने लगता है कि जोहान की जो आंखें है ना वो खराब है, क्योंकि जो उसकी माँ की आंखें है ना वो भी खराब थी, मतलब हेरिडिटरी में मिली है, मतलब जीन से उसके खराब थे, जो भी था वो सीन था। और वो बताता है कि सारे लोग गोडो को रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ और सिर्फ जोहान के चक्कर में, उसकी अकेले की फाइटिंग एबिलिटीज के चक्कर में, लेकिन वो बंदा देख ही नहीं सकता है तो क्या फायदा। फिर ये कहता है मुझे लगा था 1 बिलियन वॉन के अंदर मैं सबको खरीद सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम बिग डील, क्योंकि बिग डील को 5 बिलियन वॉन तो चाहिए सीनू को खरीदने के लिए, फिर वो 4 मेजर क्रूज को भी मतलब उनको खुद को भी चाहिए ना पैसे तो। लेकिन बिग डील मान चुकी है और मुझे पता था हॉस्टल नहीं मानेगी और जोहान का भी ऐसे कुछ सीन था। लेकिन जो कोई भी आज कोऑपरेट नहीं करेगा उसका बहुत गंदा हाल होने वाला है। और इसी के साथ ये मेंढक मुंडक जो भी नाम था इसका, ये जोहान को मार देता है बहुत गंदा, जिससे इन लोगों की फट जाती है और जोहान नीचे गिरा पड़ा है। और वो कहता है, युगने कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम लोगों से क्यों डरता नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरा ये एक दोस्त है जो बहुत पावरफुल है। और इलाई यहाँ पे घबरा जाता है। फिर वॉरेन कहता है आज हम खत्म कर देते हैं वर्कर्स को, क्या दिक्कत है। इतने में वो बंदा जा रहा होता है युगने के पास, और युगने के पास जब जाता है तो यहाँ जेरी भी आ जाता है। और जेरी कहता है कि जेक की बात अलग है, वो वर्कर्स को ज्वाइन कर चुका है, बट मुझे तो वॉरेन कहता है तुझे कुछ और करना है। और इतने में वॉरेन देख के उसे पंच मार देता है और वॉरेन दिखा देता है कि वो सीख रहा है वॉरेन चाय से CQC या फिर जो भी सीख रहा था वो। जिसपे जेरी कहता है कि तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तू माउंटेन में प्रैक्टिस कर रहा है माइटी वॉरेन चाय। फिर एलाई डेरेक और मैक्स को कह देते हैं कि तू प्रोटेक्ट करो बिग मामा को। इतने में जेसन और ब्रैड दोनों कूद जाते हैं इन दोनों पर। वो कहते हैं अरे लड़की पे हम वार क्यों करेंगे, हम इन दोनों को ही मारेंगे ना, पागल हो क्या तुम। और फिर एलाई कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ी देर में करूंगा। और एलाई लड़ने वाला है जेक किम से, और जेक किम कहता है कि भाई तू पता है मुझे बहुत गंदी नजरों से देख रहा है, और जब से तू मुझे ऐसे देख रहा है ना मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे को कुछ तो सिखाऊंगा। और फिर ये कहता है कि मैंने सुना है कि गन तेरे से इम्प्रेस हुआ था और पंच मारता है। तो इलाई कहता है तुझे ये जानना है कि गन मेरे से कैसे इम्प्रेस हुआ था, तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। और वो उसके ऊपर चढ़ता है और पता नहीं कैसे कैसे हाथ की केचली बना के दबा देता है और कहता है मेरी वाइल्डनेस बहुत बेकार है, बताता हूँ तेरे को। और कोलर चौक दे ही रहा होता है। जेक सोचता है इसको जिजित्सु आता है, कुछ तो बात है इसमें, और ये पता नहीं काट रहा था या क्या कर रहा था। इतने में हम देखते हैं सैमुअल दोनों पे लात मार देता है सीधा मुंह पे, और मुंह पे लात मारने की वजह से ये दोनों चिपक जाते हैं और ये कर देते हैं। और फिर सैमुअल कहता है मुझे नहीं पता क्या चक्कर है जेक, तुझे तो मैं मारूंगा नहीं, लेकिन इलाई तुझे मैं तोड़ूंगा और मुझे ये जानना है कि गन ने मेरे को प्रूव क्यों नहीं किया था, तेरे से क्यों इम्प्रेस था। तो ये खड़ा होता है, कहता है मुझे पता है कि गन तेरे से क्यों इम्प्रेस नहीं था। और फिर ये दोनों अपने पता नहीं कहां पंच और मुक्के मारे और कहते हैं क्योंकि इलाई कहता है क्योंकि तू एक टूल था। फिर हमारा जेक सारी चीजों को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है, और ये बंदा लिपस्टिक वगैरह कुछ तो लगा रहा है, और ये कहता है कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा कि उन दोनों को साथ में फाइट करनी है, लेकिन हम सारे के सारे वापस फाइट कर रहे हैं। क्या युगने का यही प्लान था? वो हम सारी क्रूज को ऐसे ही लड़वाना चाहता था? वो चाहता क्या है? उसका कोई सीक्रेट प्लान है क्या? जो जोहान का डाउनफॉल है वो तो डेफिनेटली होने ही वाला है, कोई उसमें दोहरा ही नहीं है। सिर्फ हॉस्टल लड़ सकता है, और हम देखते हैं कि जोहान अभी भी इस हालत में भी अच्छा लड़ रहा होता है। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा
बहुत बड़े आदमी के सामने खड़ा है तो कुछ नहीं कर सकता है। और ये मेंढक मुंडक कहता है कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। और यहाँ पर ब्रैक और ये लड़ रहे हैं, जैसन ये मतलब हॉस्टल के एग्जीक्यूटिव, बिग डील के एग्जीक्यूटिव्स, और यहाँ पर वॉरेन और जेरी का चल रहा है और इस तरफ इलाई और सैमुअल का चल रहा होता है। और ये बंदा यहाँ पर ऐसे बैठ जाता है और कहता है यार बहुत अजीब सीन है, क्या समझू। लेकिन ये बंदा यहाँ पे ऐसे क्यों बैठा है? तो ये लोग कहते हैं कोई गेम खेलना चाहेगा क्या मेरे साथ? और हमें ये लोग बताते हैं कि आज हॉस्टल यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा और गोड डॉग भी खत्म हो जाएगा। इतने में जोहान को इस बंदे ने लगभग मार ही दिया था, बट इसके ऊपर एक इन्विटेशन आता है और एक बंदा उस मोटे वाले को दे के मारता है। और जोहान कहता है जैक क्या तू है? तो वो कहता है अबे हाँ मैं हूँ बे। तो जोहान कहता है मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे बचाए। लेकिन यहाँ पे जैक आ जाता है और जोहान कहता है तुझे लगता है तू मेरे को बचा सकता है? ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैक कहता है जैक बहुत गंदी हालत में होता है। वो कहता है तुझे लगता है मैं वीक हूँ क्या? और इधर से वास्को भागते हुए आता है और कहता है कि मैं अगली बार हीरो बनूंगा, बोला था मैंने। और सीधा जी किम के ऊपर कूद के मार देता है और कहता है ब्रेक डेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 5। और कहता है कोई भी बेहोश मत होना, अभी मेरे पास अभी 4 और बाकी हैं। और फिर युगने कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बर्न नकल्स ऑफ सेंट्रल सियोल। मैंने तुम्हें इन्विटेशन दिया था लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग आ जाओगे। लेकिन तुम लोग हॉस्टल की हेल्प कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता तुम नेगोशिएट करने वाले हो, तो आज तुम लोग भी मरोगे। और सैमुअल कहता है तुम दोनों पेंट हाउस तक भी नहीं आ पाए थे, तुम क्या लड़ोगे? और यहाँ पर एकदम से डैनियल एंट्री लेता है और एंट्री लेते के साथ ही भाई यहाँ पे जेक की फट जाती है, जेरी की, सैमुअल की, जोहान की, चारों की फट के 4 हो जाती है। और वो कहते हैं ये क्या है, ये तो वही बंदा है ना। और डैनियल अंदर आके कहता है अबे ये लोग लड़ रहे थे क्या चेक कर रहे हैं? मुझे लगता है वर्कर्स और बिग डील साथ में काम कर रहे हैं, ये गोड डॉग पिटने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन रुको, ये सारे लोग मुझे इतनी बुरी तरह क्यों घूर रहे हैं? अरे पागल है क्या ये? मैं इतना कैजुअली आ गया इसलिए घूर रहे हैं कि लोग मुझे? इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो फाइट हुई थी वो हुई थी यूआई के साथ। इस बंदे ने सबको मारा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। और ये कहता है ये बहुत रूड नहीं है, ये लोग मेरे पे ऐसे प्रेशर बना रहे आते के साथ ही। वास्को और जैक ने बड़ा अजीब सा एंट्रेंस दे दिया था। और फिर युग ने कहता है डैनियल हम तेरा ही वेट कर रहे थे, मैं तेरा ही वेट कर रहा था, तूने ही थर्ड एफिलिएट और फोर्थ एफिलिएट को खत्म करवाया था ना, अब हम देखते हैं क्या होगा। और युग ने हॉस्टल के इन दोनों को बोल दिया था कि तुम दोनों संभालो उसको, ठीक है? फिर वो लोग कहते हैं अरे सॉरी डैनियल, हम कुछ मारना मुलना नहीं चाहते, लेकिन युग ने हमें कुछ बोला है करने को, हम तेरे को उस दिन की लड़ाई आज खत्म करेंगे और मारेंगे। और वो आके सीधा उसके मुंह पे मुक्का मार देते, लात मार देते हैं। और फिर ये बंदा उन दोनों को उठा के पटक देता है और ये थोड़े से तो शौक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डैनियल कहता है कि मैं उस छोटी बॉडी में सही से कॉपी कर नहीं पाया, लेकिन इस बॉडी में मैं हेल्प करूंगा गोड डॉग की और हॉस्टल की। अरे यार ये हेल्प करेगा गोड डॉग और हॉस्टल की, भाई साहब क्या मस्त लग रहा है ना। यहाँ पर इलाई और सैमुअल की बहुत गंदी फाइट चल रही होती है, सर ही सर पे दे के मार रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। और फिर बाद में यहाँ पर इलाई कहता है यार तू क्या कर रहा है, तू ऐसे नहीं लड़ता, तू और भी तगड़ा लड़ सकता है, तुझे फाइट नहीं करनी है मेरे से, अगर कोई रीजन है होल्ड बैक करने का तो तू मुझे बता दे, और तेरे को जाना है तो बता दे। इतने में सैमुअल कहता है अरे वाह यार तू तो बहुत ही दिमागदार आदमी है, मेरी बात सुन। इलाई मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से अकेले में बात करनी थी। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि कैसे इस बंदे ने अपने सारे के सारे उस पेज पे वो नंबर लिख रखे थे, Day 1 Day 2 Day 3 ऐसे करके भी लिख रखा था। तो यहाँ पर इसके सामने ये बंदा आता है और वो कहता है इसका मतलब क्या है, तूने क्यों लिख रखा है? I mean, अगर तेरे को रूड ना लगे तो प्लीज मुझे ये बता दे। तो इसमें ये बताता है कि ये है द पाथ टू बिकमिंग द किंग। जेक अपनी साइड हो ही चुका है, कोई इशू नहीं है, जोहान का फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एलाई जंग को अपने साथ करना है। फिर ये एलाई से पूछता है कि हॉस्टल को क्या चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल ने इन दोनों को बहुत आराम से मार दिया है। और जेक कहता है कि मुझे पता है कि ये सेम बंदा है, लेकिन फिर भी ये अजीब है, मतलब अलग है। और इतने में वास्को उस पर अटैक कर देता है और कहता है फोकस, और बुरी तरह मारता है। तो ये कहता है ओए बच्चे तू बदल चुका है, लेकिन गलत बात है यार। इतने में ये बंदा कह रहा होता है कि मैं मारूंगा। और यहाँ पर वो वास्को से बात करने लग जाता है कि बेटे तू गुड बॉय अच्छा है, तो फालतू में ये सारी हरकतें मत कर। फिर वास्को एक लात मारता है, वो ब्लॉक कर लेता है, फिर एक पंच मारता है। और फिर हम देखते हैं ये बंदा उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है तुझे पता है बैड गाइज के लिए मुझे बैड बनना पड़ेगा चेक, और मेरे को ये सब नहीं सुनना कि तू नहीं कर सकता फलाना धिमकाना। मैं तुम जैसो को बहुत बुरी तरह मारूंगा और इस चीज को डॉज करने की कोशिश मत करियो। और मारने वाला होता है। और यहाँ पर हॉस्टल का वॉरेन चाहे इसको बहुत गंदा मार रहा होता है जेरी को, और वो कह रहा होता है बेटा तू जेक के सामने लड़ रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं तेरे को अपनी पावर छुपाने की, तू मुझे मारना ट्राई तो कर। बट जेक रीजन नहीं है जेरी का रुकने का, मतलब जेरी नहीं मार पा रहा है उसे, पता नहीं क्यों, जेरी खुद भी कंफ्यूज है। अब ये बंदा भाई मैनेजर किम से प्रैक्टिस लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, ये हारेगा क्या किसी से इतनी जल्दी? नो ब्रो, नो नॉट एट ऑल। और ये जेरी को बहुत गंदा मार देता है, बहुत ही गंदा दीवार में देके। और वॉरेन कहता है अगर ये फालतू गेम खेलना बंद नहीं करेगा ना तो आज तेरा आखिरी दिन होगा, शायद आज तू मर भी सकता है। और यहाँ पर डैनियल सीधा कहता है कि मैं हॉस्टल को बचाऊंगा, गोड डॉग को बचाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेंढक मुंडक जो था ना, उसको युग ने कहता है कि ओए वाइस चेयरमैन तुम्हारे सामने जो भी है उसको खत्म करके जल्दी से डैनियल
को पकड़ो, डैनियल को मुझे टेस्ट करना है, उसका टेस्ट बिगिन करो। और ये मेंढक सीधा जैक को बुरी तरह पंच मार के गिर देता है और युगने कहता है डैनियल को मारो लेकिन एक पीस के अंदर ही लेके आना, ठीक है। तो वो डैनियल भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो कह रहा होता है जैक को मार दिया, और ये बंदा जैक को मार के आगे जा ही रहा होता है। जैक वापस आ गया, बट हम देखते हैं जैक की आंखें बिल्कुल पागल हो रखी है और वो कहते हैं मैं कभी कोई फाइट नहीं जीता हूँ, और युगने भी शौक हो जाता है। और उसके बाद में ये बंदा कितना भी मारने की कोशिश करे, जैक बस एक ही चीज कह रहा होता है, शुरू से लेके अभी तक एज अ बॉक्सर सब मुझे कहते हैं कि मैं एक परफेक्ट जीनियस हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कोई भी फाइट जीतता नहीं हूँ, क्या चक्कर है। और ये बंदा बहुत गदर लग रहा था। और इतने में हम देखते हैं ये वापस उसको मुक्का मार देता है और कहता है डैनियल को पकड़ना है ना, ठीक है। और युग ने वापस कहता है कि ओए उसको देखना बंद करो और जाके डैनियल को पकड़। इतने में ये वापस आ जाता है और कहता है क्या मैं सच में बॉक्सर हूँ, और ये वापस से मुक्का मारता है, लेकिन हम देखते हैं इसका मुंह पूरा सूज रखा है और वो मान नहीं रहा भाई, वहीं का वहीं खड़ा है और कहता है तुझे जीतना नहीं है क्या, तेरा पता नहीं, मुझे तो जीतना है। और फिर युग ने पूछता है पूछे, उससे पहले हम देखते हैं ये बहुत गंदा पंच मार देता है, जैक उड़ते हुए जा रहा है, बट जैक ने क्या किया, उस पंच को लिटरली जो पंच उसको पड़ा था सेम पंच की पावर अपने अंदर लेके अपने पंच से उसके मुंह पे मार दिया, ऐसे कुछ किया था। और डैनियल उसे देख के शॉक हो जाता है और वो कहते हैं ये क्या, ये तो वही चीज है ना जो यूआई मोड में मैंने करी थी, बट ये चीज तो उसने देखी नहीं थी, जैक ने देखी नहीं, तो ये कैसे किया। और यहाँ पर ये वापस पंच मार देता है, लेकिन हमारा जैक भाई रुक नहीं रहा, वो भी बहुत गंदा पंच मारता है और कहता है कि मेरे को तुझे मारना है, बात इतनी सी है, सिंपल सी है, मैं कैसे जीतूंगा अगर मैं हर बार हारता रहूंगा, तो बता। आंसर बहुत सिंपल है इस चीज का, मेरे को सारी की सारी पॉजिटिव चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा। इतने में युगनी कहता है ओए मेंढक उससे उसका नाम तो पूछ, तो वो कहते हैं तेरा नाम क्या है, तो वो कहते हैं मेरा नाम जैक ली द विम्प है। और ये बंदा क्या गदर भाई, नीली आंख हो चुकी है इस बंदे की, और ये बस यही सोच रहा होता है कि बॉक्सिंग इज अबाउट विनिंग। और युगनी कहता है जैक ली। इतने में डैनियल उसके ऊपर अटैक कर देता है और युगनी कहता है अरे इतनी जल्दी नहीं है, हम दोनों को फाइट करने की, हम सेटल कर लेंगे बाद में। और डैनियल सोचता है कि मैं अगर इसको हरा दूंगा तो किसी और से फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं कॉपी कर चुका हूँ उस बंदे को, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, इस बॉडी के अंदर मैं सब कर सकता हूँ। इतने में वो जो बंदा टोपी लगा के बैठा था वो आके डैनियल पर अटैक कर देता है, बट डैनियल समहाउ पकड़ लेता है और डैनियल कहता है ये इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आया। और युगने कहता है अबे वाह तूने सरप्राइज कर दिया मुझे, तूने ब्लॉक कर लिया इस चीज को, मैं वैसे तो मैंडी को हैंडल करने देने वाला था, लेकिन शायद यही हैंडल करेगा अब तुझे। और मैं तुझे बता देता हूँ ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, इस पूरे एरिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। और यहाँ पर डैनियल वर्सेस ये टोपी वाला बंदा शुरू हो चुका है और हम देखते हैं युगने कहता है तू एक बहुत इंटरेस्टिंग गाय है, डैनियल पार्क ऑफ जे हाई स्कूल, तू सोशल मीडिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर है, तू सेम नाम के लड़के के साथ रहता है, मुझे लगा था कि तू जोहान के सिमिलर लेवल पे है, इसलिए मैं सोचा कि तू है ना सियोल के बाहर किसी गैंग का मेंबर है, बट मैंने सारी छानबीन करी, बट तू ऐसा कुछ भी नहीं है तू। लेकिन कोई नहीं, आज ये टेस्ट जब खत्म होगा तो मुझे पता चल ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मैंड्यूक जैक को मार रहा है और युगने खुश है कि जैक नाम का लड़का बढ़ गया है, मैंने इसके बारे में सुना नहीं था, ये आया कहाँ से है, ये क्या करता है। और जैक यहाँ पे कहते हैं ओए तू मेरे मुंह पे क्यों मारी जा रहा है रे, और युगने कहता है मुझे उस पे अपनी नजर रखनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक स्कूल है या पता नहीं क्या है जहाँ पर सारे लोग खाना खुना खा रहे हैं और युगने कह रहा होता है कि चार्ल्स चोई के साथ मिलके मैंने ही 4 मेजर क्रूज शुरू किया था। I mean, उसके साथ वो जो 10 प्रोडिजीज हैं, वो 10 जीनियस थे, वो भी थे, जिसमें गन और गू दोनों थे। और यहाँ पर मेरे साथ 2 लोग हैं जो मुझे हर एक थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, ये मेरे गू और गन पार्क हैं। अब यहाँ पर युग ने इन सबको थैंक यू बोल रहा होता है और ये कह रहा होता है कि मेरे लोग लिटरली सीधे पावरफुल हैं गन और गू के जितने, और ये कहता है आप सब लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना हमेशा। और मैंडियोक हाँ कर रहा होता है, बट हम देखते हैं युग ने कहता है ये मेरे गन को कैसे विथस्टैंड कर रहा है, सारे पंच को कैसे ब्लॉक कर रहा है और मार रहा है, क्या ये बॉक्सिंग है। और यहाँ पर जैक उसका हाथ पकड़ के मारता रहता है और कहता है तू बहुत बड़ा है रे। और फिर ये बंदा अपर कट मारने वाला होता है और सीधा उसके मुंह पे मारने को होता है, ये सोचता तो यही है, बट इतने में वो कहता है तू बहुत लंबा है, उसके पैर पे मार देता है और ये बंदा हल्का सा लड़खड़ा जाता है। और फिर जैक उसके हेड से हेड मार देता है और बुरी तरह पंच खाता है, और पंच खाते वो बंदा उड़ता हुआ जाता है और सीधा जोहान के मुंह पे पैर रखता है और कहता है मैं तो जीतूंगा, और सीधा पंच मार देता है। और वो कहता है मुझे नहीं पता कितनी भी कोशिश करो क्या करो, लेकिन जो जीतेगा नहीं वो जी नहीं पाएगा, मुझे जीतना है, मुझे नहीं पता। और युग ने बताता है कि कुछ लोग इस चीज को बॉक्सिंग कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, बट मुझे लगता है इस चीज को डर्टी बॉक्सिंग कहते हैं। और यहाँ पर इतने में ये बंदा गुस्सा हो जाता है और सीरियस होने वाला होता है। युग ने आके कहता है अबे ओए तू सीरियस होने वाला है इस पागल के लिए, पागल है क्या, छोड़। ये बंदा टेस्ट में पास होता है तो जैक कहता है मैं पास हूँ क्या है। और यहाँ पर जेक किम के ऊपर अपना वास्को बैठा है और वो कहता है कि अब डोज मत कर लियो। तो जेक कहता है अरे वाह अगला डेडली मूव तो सच में करने वाला ही है। तो जेक कहता है अब तू मरेगा, नहीं एक्चुअली वास्को कहता है अब तू मरेगा, और वो कहता है दिस इज ब्लैक डेक्स फॉर
फॉरबिडन स्किल नंबर 4 और सीधा ये बंदा वो कोनिया दे के मार देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेरी आता है और वो पंच से सीधा वास्को को ब्लॉक कर लेता है और जेक को बचा लेता है काइंड ऑफ। और जेरी का हाथ भाई साहब हम देख सकते हैं कुछ तो हुआ था, पता नहीं टूटा है, टूटा तो नहीं होगा। और जेरी यहाँ पे आके कहता है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मुझे ऐसा लगा कि तेरे को थोड़ा ट्रबल वगैरह हो रहा है। इतने में ये ऐसे बिल्कुल टाइट कर लेता है और अपना हाथ, और मुझे नहीं लगता भाई इस भाई को कोई ट्रबल होने वाला है। जेक किम भी अलग लेवल पे है भाई। और वो कहता है तुझे लगा मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी, चल कोई नहीं। अब जेक कहता है वास्को ने तो मुझे सरप्राइज किया ही किया, बट तूने भी मुझे सरप्राइज कर दिया। जेरी को उन्होंने भी सरप्राइज कर दिया। और जेरी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ टाइम तक अब ये कुछ भी यूज कर सकता हूँ ये हाथ। और जेक कहता है क्या सच में इस बंदे ने ये चीज ब्लॉक करी थी? फिर हम देखते हैं जेरी बताता है कि उसकी फाइट वॉरेन के साथ चल रही थी और वॉरेन कहता है कि तू है ना जेक के सामने सही से नहीं लड़ता है, तू है ना फालतू इंसान है, मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे को शर्म आ रही है कि मैंने तेरे को अपना ओपोनेंट भी बोला, तू तो रियल मैन कहलाने के भी लायक नहीं है, तुझे मेरे को अपना राइवल बोलना ही नहीं चाहिए, जा तू निकल, तेरे से फाइट ही नहीं करनी। और ये बोल के वो निकल जाता है। और ये सब मतलब चीजें सोच के अपना जेरी कहता है कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मैं जेक की हेल्प करूं। और जेरी कहता है कि जेक बी केयरफुल, वो जो लड़का है ना वो नहीं है, वो जो लूजर था जिसे हम जानते थे। जिस पर जेक कहता है हाँ मुझे लगता है तू सही कह रहा है, ये बंदा बहुत इंप्रूव हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी गंदी चीज जो मुझे लग रही है ना वो ये लग रही है कि यहाँ पर डैनियल कोशिश कर रहा है उस बड़े वाले डैनियल को कॉपी करने की, बट खास अच्छा कर नहीं रहा होता है। सैमुअल और इलाई दोनों के दोनों उसको घूर रहे होते हैं और हम देखते हैं जेरी भी उसे घूर रहा होता है। और ये सारे लोग कहते हैं कि हमको फोकस्ड रहना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि कहीं डैनियल पागल ना हो जाए, क्योंकि वो बंदा अलग लेवल पे है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे को, टोपी वाले को, वीआईपी को मार ही रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सिस्टम यूज कर रहा हूँ जो मेरे को उसने सिखाया था सोफिया ने, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा खास कर नहीं पा रहा हूँ। और ये बंदा उसको मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं युग ने उछल के उसको लात मारता है और ये लात से पता नहीं कुछ करके वो जो सेम अटैक होता है ना कि उसकी पावर को अपने अंदर लेके यूटिलाइज करके घूम के स्पिन करके लात मारने वाला होता है, बट उसके मुंह से थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो लात और ये मिस हो जाता है। और डैनियल कहते हैं क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसने डोज किया है ये चीज? अच्छा, इस बंदे ने कॉपी किया था ये सेम टू सेम चीज, जो चीज जेक किम को लात पड़ी थी ना वो वाली। अब जेक किम थोड़ा पीछे था तो इस चक्कर में वो लात अब पड़ी नहीं। और यहाँ पर इस बंदे ने, हैट वाले ने, इसको पकड़ लिया और ये लोग कहते हैं डैनियल हार गया, सच में डैनियल सच में हार गया। और यहाँ पर युग ने आता है और वो कहता है जो टेस्ट है ना वो बेटा खत्म हो चुका है, मैंने डिसाइड किया कि मैं तेरे से बात करूंगा। तो वो कहता है बात करेगा, क्या दिक्कत है? और युग ने बताता है कि तू अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, बट हो सकता है तू थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं तेरे को बताने वाला हूँ जेम्स ली के बारे में। और ये सुन के वो बंदा शॉक हो जाता है, कहता है जेम्स ली के बारे में बताएगा? युग ने डैनियल को बोल चुका है कि वो उसको जेम्स ली के बारे में बताएगा। और वो कहता है कि जेम्स ली को तू ढूंढ रहा है क्योंकि तेरे को बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है। और डैनियल कहता है अरे यार इसे कैसे पता है मैं जेम्स ली के बारे में ढूंढ रहा हूँ? अगर ये भी जानता है तो शायद इसे ये भी पता हो सकता है कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। ये बंदा जेम्स ली को जानता है क्या? ये पहले उससे मिला है क्या? ये मेरे से कुछ प्राइवेटली मतलब क्या बताना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है ये जेम्स ली के? मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहता है। और डैनियल कहता है कि मैं अभी प्रिटेंड करता हूँ कि मैं जेम्स ली को नहीं जानता हूँ। तो ये हंस के कहता है जेम्स ली मेरे को नहीं पता जेम्स ली कौन है बे। इतने में युग ने कहता है अबे यार तू पता है इतना भी क्लेवर नहीं है क्या, झूठ बोलेगा यार पागल, तुझे पता है सबसे ज्यादा स्मार्ट चॉइस तेरी ये हो सकती थी कि तू सच बोल सकता है। युग ने कहता है हम दोनों में से कोई भी जीनियस नहीं है अगर मैं सच कहूँ तो वो कहता है हाँ, ये तो तूने सच बोला है, इस बात पे मैं डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ। तो युग ने बताता है मुझे तेरे पास्ट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता हो सकता है कि तू अभी जानना क्या चाहता है। तो शायद जेम्स ली के बारे में जानने में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि यही आइडेंटिटी तेरे को चार्ल्स चोई ने दी थी, पता नहीं क्यों दी थी। और फिर डैनियल को याद आता है कि हाँ ये फेक आइडेंटिटी चार्ल्स चोई ने मुझे दी थी ताकि कोई मेरी 2 बॉडीज को पहचान ना पाए। तो डैनियल सोचता है इसको इन सब चीजों के बारे में पता है, जेम्स ली कौन है, क्या है, इसे सब कुछ पता है क्या, इसे पता है कि क्या काम करता है, वो कहाँ पर है। युग ने को सब कुछ पता है और युग ने कहता है तू जानने के लिए मर ही रहा होगा। अगर तू जानना चाहता है जेम्स ली के बारे में तो वो मैं तेरे को बता दूंगा, सिर्फ एक कंडीशन है, कम एंड जॉइन वर्कर्स। इस पे डैनियल कहता है तू चाहता है कि मैं वर्कर्स में काम करूं? जिस पे युग ने कहता है कि अरे तेरे को तो मैं चाट के बोलूंगा कि भाई तू वेलकम ही वेलकम है, तेरे को पैसे चाहिए मैं पैसे दूंगा, तेरे को ग्लोरी चाहिए होगी तेरे को ग्लोरी दूंगा, तू बिल्कुल अलग है अदर क्रूज में से किसी में भी सी। तो डैनियल कहता है तू मेरे को इतनी बुरी तरह क्यों चाहता है, तू मुझसे क्यों प्यार करता है? जिसमें युग ने कहता है तू एक गुड फाइटर तो है ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चार्ल्स चोई को हराने के लिए तू हमारा ट्रम्प कार्ड हो। तो डैनियल कहता है चार्ल्स चोई को हराने के लिए मैं ट्रम्प कार्ड? तो तू जो कह रहा है वो ये है कि तू मेरी हेल्प चाहता है ताकि मैं चार्ल्स चोई को हरवा पाऊं। इस पे युग ने कहता है अरे हाँ सही समझ रहे लाला। इस पर डैनियल साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है मेरा आंसर नो इल्ले नहीं है। युग ने पूछता है ऐसा क्यों? तो डैनियल बताता है मैंने बहुत ज्यादा देख लिया, मैंने 4th एफिलिएट देख लिया जिसके अंदर लोगों को तुम कैप्चर करके किडनैप करके कैसे उनसे ये सारा काम करवाते थे। 3rd एफिलिएट में तुम लोग ड्रग्स दे के काम करवाते थे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो 2nd एफिलिएट भी है वो
भी सेम ही होगा, वो भी गंदे काम ही करता होगा और तुम चाहते हो कि मैं उन गंदे कामों में तुम्हारे साथ हो जाऊं। मेरे लिए तू और चार्ल्स जोई सबके सब सेम हो। तो युग ने कहता है अबे तू जानना नहीं चाहता है ये जेम्स ली के बारे में, जिस पे डैनियल कह देता है अरे वो मैं जान लूंगा, मेरे पास एक बंदा है जो मुझे बताने के लिए रेडी है। तो युग ने कहता है मुझे लगा ही था ऐसे कुछ होगा। फिर वो वाइस चेयरमैन को बोलता है, मतलब मेन डेक को बोलता है, कहता है कि बस हो गया, चलो चलो निकलो। इतने में वो जैक को मार ही रहा होता है और हम देखते हैं जोहान की आंखें वापस खुल जाती है और वो कहता है तुरुक तुरुक धप बुरी तरह मार देता है और कहता है अब मैं वापस देख सकता हूँ। और मेंढक तो भाई शौक हो गया था वो पंच खा के। युग ने कहता है बाबा रे उसकी आंखें वापस आ गई, क्या क्या बात है। फिर जोहान जैक से पूछता है भाई तू मुझे छोड़ के जा सकता था लेकिन तू गया नहीं, क्या चक्कर है, तूने मेरी हेल्प वापस क्यों करी। जिसपे जैक कहता है भाई मुझे याद नहीं है मैंने क्यों करी थी, बिल्कुल भूल चुका हूँ मैं। तेरी आंखें ठीक है। जोहान कहता है हाँ मेरी आंख ठीक है। फिर वो थैंक्स कहता है और कहता है मैं तुम्हारा एहसान अभी के अभी चुका देता हूँ। और सैमुअल कहता है अरे वाह वाह ये तो एक बहुत बढ़िया यूनियन लग रहा है। और ये सारे लोग इतनी बड़ी फॉर्मेशन में खड़े होते हैं कि सेक्सी लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और सेम चीज डैनियल कहता है कि अबे ओए तुम क्या कह रहे हो, तुम तो खुद ऐसे खड़े हो जैसे कि पता नहीं कौन सी बीजेपी पार्टी के साथ खड़े हो क्या। और सैमुअल कहता है अभी फाइट होने वाली है बहुत बढ़िया वाली, लेकिन हम अभी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास जेक और जेडी हैं अकेले। मुझे नहीं समझ आया ये बंदा ऐसी बात क्यों रहा है, मतलब इस बंदे को पता है ना इनके पास डैनियल खड़ा है सामने, बट इशू ये भी हो गया है ना जब तक ये बंदा यूआई में नहीं है, इसकी आंख काली नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता भाई। सॉरी, इन सबको पता है कि बिना यूआई के डैनियल फुद्दू है। सैमुअल बताता है कि ये दोनों के दोनों पूरे हॉस्टल को तोड़ के रख सकते हैं और जैसन और ब्रैड ये दोनों उन दोनों को तो आराम से पछाड़ देंगे जिनसे लड़ रहे थे। और रही बात इन एग्जीक्यूटिव्स की, तो अगर इन लोगों ने शुरू कर दी लड़ाई करनी सीरियस होकर तो मर जाओगे तुम। तो सैमुअल सोचता है फिर ये बंदा हेजिटेट क्यों कर रहा है। और इतने में हम देखते हैं युग ने कहता है अरे अब मुझे याद आया कि तेरी बच्ची का नाम येना है ना जो 3 साल की है, अबे तू उसकी टेक केयर कर रहा था है, क्या चक्कर है, क्या करने वाला है। तो वोरन गुस्सा हो जाता है। इतने में वो कहता है अरे गुस्सा मत हो, तुझे पता है तेरी नेफ्यूज हैं लाइक वर्ट एंड सो फनी जिनका रियल नेम एमी और नेटेली है। मैंने सुना है कि वो स्कूल जा रही हैं आजकल। और वास्को ऑफ बर्न नकल्स, मैंने सुना है तेरे सारे के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे से टाइम बिता रहे हैं, मुझे पता नहीं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। और जोहान ऑफ गॉड डॉग, मैंने सुना है कि तेरी माँ सियोल के बाहर एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, वो बहुत परेशान होंगी ना, अभी उसके डॉक्टर्स वगैरह होंगे वहाँ उसके पास, क्या हो सकता है पता नहीं। और डैनियल तेरे तो प्रीशियस फ्रेंड होंगे ना जिहाई के अंदर, जोई, पार्क, मीरा, किम एंड जोई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इस इन्विटेशन को, लेकिन तुम लोग क्या सोचे, तुम लोग यहाँ पे आओगे ओलिवैंग के नाम से और तुम्हें हम बिल्कुल खाली खराब ऐसे ही छोड़ देंगे। इस बंदे ने अपने बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया उन सबके पास, अब ये चाहे तो सबको मार सकता है। और इस बात से इन सब की ये फटी है कि बस पूछो मत। युगने कहता तो तुम लोग थोड़े भी सस्पिशियस नहीं हुए थे कि तुम लोगों को इन्विटेशन मिल गया और तुम लोग मतलब ओलिवैंग के नाम से तुम्हें ये नहीं लगा कि ट्रैप हो सकता था, तुम लोग ऐसे चले आए। अगर मुझे कोई बोलता ना ऐसे तो मैं तो सबसे पहले सोचता ये ट्रैप है। और फिर ये बताता है कि मेरा शुरू से मन यही था कि मैं तुमको काश ल्योर कर पाऊं इस झांसे की रानी में, मतलब झांसे में। और यहाँ पे सैली कहती है नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। इतने में वोरन कहता है भरोसा मत कर, ये बकवास कर रहा है, यही कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब ऑब्वियसली इनके सामने इतना बड़ा ग्रुप है जो बहुत एडवांटेज पे है राइट नाउ, तो वो लोग झूठ तो क्यों ही बोलेंगे। और डैनियल कहता है इसको ट्रिक मत करने दो, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है ताकि हम फोकस ना कर पाए। तो इलाई कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसने येना का नाम लिया और बर्न नकल्स वाला भी डरा पड़ा है, जैकली भी डरा पड़ा है, जोहान तक फटा पड़ा है। तो डैनियल पूछता है ठीक है मतलब चलो ठीक है तेरे पास होस्टेजेस हैं लेकिन तुझे चाहिए क्या। तो वो बताता है बहुत सिंपल है, मुझे जोहान चाहिए। तो जोहान शौक और सारे के सारे लोग शौक। और फिर डैनियल कहता है अरे यार इसे जोहान चाहिए और जोहान तो बस रिसेंटली हमारे साथ ओपन हुआ था, जोहान दे दिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये वॉरेन सोच रहा है, बर्न नकल्स वाले भी सोच रहे हैं अगर जोहान गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर जोहान अपने होठ पीसता है, माँ को याद करता है और कहता है चल पड़ा। इतने में डैनियल सामने खड़ा होता है और उसके एब्स दिख रहे हैं, मेरे को मैन ऑफ स्टील याद आ गया एकदम से। और डैनियल कहता है हम तेरे को जोहान नहीं दे सकते। तो युगने कहता है फिर क्या देगा। डैनियल कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, सेकंड एफिलिएट में काम करने के लिए रेडी हूँ, होस्टेजेस को जाने दो, बात इतनी सी है। और डैनियल अभी हैंडसम लग रहा था। तो ये कहते हैं अरे वाह इतना ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस, मुझे तो रोना आ गया, लेकिन चलो ठीक है। और फिर हम देखते हैं सारे लोग घर घुर पहुंच चुके हैं, बट सब के सब लोग सही होते हैं। सारे लोग मस्त अपना अपना काम कर रहे थे, कोई कैरियोके और इसकी जोहान की मोम तो बहुत क्यूटली सो भी रही होती है। और यहाँ पे वोरन गुस्सा हुए, फिर हम देखते हैं ये सोचते हैं कि वो ब्लफ कर रहा था। फिर ये गाड़ी में जा रहा है और सैमुअल कह रहा होता है बहुत बढ़िया चेयरमैन सर, बहुत अच्छा काम किया आपने, हमारे पास बहुत बढ़िया मतलब अपर हैंड था लेकिन हम हरा भी सकते थे उन्हें, तो आपने सारी चीजें इतनी आराम से क्यों खत्म कर दी। तो उसने सोचा क्योंकि मुझे लगा कि फन होगा। फिर युग ने उससे पूछता है तो तू मुझे बता, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, तू इलाई से क्या बात कर रहा था। तो वो कहते हैं अरे सर आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, कुछ और ही था वो तो ऐसे लड़ते लड़ते। और फिर सैमुअल उससे वापस पूछता है सर आपको पता है मैं तो डर ही गया था, मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा ब्लफ कर सकते हो, मजाक कर सकते हो, आपने किसी लोगों को नहीं भेजा था ऑन द स्पॉट। फिर युग ने कहता है
अच्छा सैमुअल, तू मुझे जानता नहीं अच्छे से, मैं कभी भी ब्लफ नहीं करता हूँ। और इस बंदे ने सच में लोगों को भेज रखा था, बस एक्शन पे नहीं लगाया था, उनके पीछे नहीं किया था। लेकिन फिर ये वेलकम कर रहा होता है डैनियल पार्क को। डैनियल पार्क जा चुका है वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट के अंदर, और फिर ये बंदा यहाँ पर टेम्परेरी ऑफिस के अंदर लेके आ चुका है। डैनियल चुप रहता है, कुछ कह नहीं रहा होता है, तो वो कहता है चल कोई नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। और फिर डैनियल यहाँ पे खड़ा हो चुका है, और डैनियल कहता है कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं, इसलिए मैं इधर जब भी सोया करूंगा तो अपनी उस वाली बॉडी में जागूंगा, और मैंने तुम सबको बिट्रे नहीं किया है दोस्तों। जो रीजन है क्योंकि मैंने वर्कर्स को ज्वाइन किया है वो सिर्फ एक है, ताकि मैं इसको अंदर से खोखला कर सकूं। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।